योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गया जी और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली और कोदरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गया दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को कैंसर हॉस्पिटल की बड़ी सौगात दी है। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट से किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के शुरू होने से उत्तर बिहार के लोगों को इलाज के लिए बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। इसका लाभ पूरे बिहार के लोगों को मिलेगा। गया की धरती से पीएम मोदी ने कल बिहार को 13,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिलेगा, अभियान जारी रहेगा। उन्होंने बिहार में 31 लाख से अधिक घर मिलने की बात कही। पटना के बांस घाट पर 4.5 एकड़ में फैला बिहार का पहला आधुनिक शमशान घाट तैयार हो रहा है। पटना स्मार्ट सिटी और गुड़को के संयुक्त प्रयास से 89.40 करोड़ रुपए की लागत से इस संस्थान घाट का निर्माण किया जा रहा है। इसके संचालन की जिम्मेदारी ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु संभालेंगे। 4.5 एकड़ में फैले इस परिसर में मोक्ष और बैकुंठ द्वार, इलेक्ट्रिक क्रीमेशियन ओवन, तालाब, पूजा कक्ष और आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगे। बिहार में 30 से पहले सोने चांदी की कीमत में उछाल आ गई है। त्योहार को लेकर जमकर खरीदारी की जा रही है। ऐसे में अनुमान है कि दाम और भी चढ़ सकता है। आज सोने चांदी की कीमत में बढ़ोतरी हुई और 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। बिहार में मानसून इन दिनों एक्टिव है। इसी क्रम में 23 अगस्त को बिहार के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की माने तो कल रोहतास और औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, पटना, गया और जमुई में भारी बारिश के साथ बादल गरजने, ठनका गिरने की चेतावनी जारी की गई है। पटना हाई कोर्ट ने 12वीं पास युवाओं के लिए स्टेनोग्राफर के 111 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 19 सितंबर 2025 है। चयन के बाद उम्मीदवारों को 81,100 रुपए तक सैलरी मिलेगी। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। दशहरा, दीपावली और छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने 1 नवंबर 2024 से आरक्षण अवधि को 120 दिनों से घटाकर 7 दिनों का कर दिया है। हारम में भीड़ को देखते हुए रेलवे 12,000 से अधिक विशेष ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विशेष पुनरीक्षण SIR मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने चुनाव आयोग को मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जा सकने वाले 11 दस्तावेजों में से एक के रूप में आधार कार्ड को स्वीकार करने का आदेश दिया है। यह फैसला मतदाता पहचान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और अधिक नागरिकों को नामांकित करने में मदद करेगा। पटना में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में पटना के अलग अलग हिस्सों से 8 नए मामले सामने आए हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नरेंद्र मोदी सरकार के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हटाने वाले बिल पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं पाला बदल दे, इसलिए मोदी सरकार PM-CM वाला बिल लाई है। कन्हैया ने आरोप लगाया कि भाजपा पहले विधायक चोरी करती थी, फिर चोरी करने लगी और अब मुख्यमंत्री चोरी करने की कोशिश कर रही है। कन्हैया ने कहा कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इसमें घुसते ही भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। वहीं जो लोग सवाल करते हैं उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। बिहार सरकार के मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा और राहुल गांधी के बयानों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दोनों नेताओं पर भ्रम फैलाने, भ्रष्टाचार और पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया। प्रेम कुमार ने कहा कि जनता डबल इंजन सरकार के साथ है और राहुल तेजस्वी पर मुकदमा चलना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में बदलाव का उत्साह दिख रहा है। कांग्रेस गरीबों की हकमारी नहीं होने देगी। लोकतंत्र में जो भी संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है उसे छीनने की कोशिश करने वालों को बिहार से ही जवाब दिया जाएगा। देर शाम को मुंगेर के है मिर्जापुर में राहुल ने कहा कि भाजपा JDU के लोग वे की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये लोग चोरी करके सत्ता पर काबिज हो रहे हैं। देश का चुनाव आयोग भी भाजपा को समर्थन कर रहा है। जनता सब कुछ अपनी आंखों से देख रही है।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर प्रशांत किशोर खूब गरजे। बिहार बदलाव यात्रा के तहत भागलपुर के बीरपुर आए जंगसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जयरामपुर हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार नेताओं का चेहरा देखकर वोट मत दीजिए, इस बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट करिए। शुक्रवार की सुबह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार बिहार दौरे से यह साफ है कि बिहार प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में है। जिनके पास अब जनता के सामने कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है, वही लोग पीएम की यात्राओं पर उठा रहे हैं।